कलीसिया में कल रात के समय प्रचार सुन रहा था। परमेश्वर की दास प्रचार कर रहा था। उन्होंने ऐसे मन परिवर्तन की विषय में उन्होंने प्रचार किया। उस बात मेरे हृदय को बहुत छू लिया। तब मैंने सोचा एक बार इस मंच पे भी उस वचन को थोड़ा शेयर करेंगे, लोग थोड़ा जान जाएंगे सच्चाई को। इसलिए आज मैं मन परिवर्तन की आवश्यकता को, उसके बारे में, उसके विषय में बताना चाहूंगा। मन परिवर्तन एक इम्पोर्टेंट है, मसीह जीवन में एक इम्पोर्टेंट बात है, मन परिवर्तन होना। हालेलुया। दो तरीके के लोग हैं, एक विश्वासी, एक अविश्वासी। अविश्वासी को, हालेलुया, अविश्वासी या जाति लोग पापमय जीवन में लगे रहते हैं, उसमें वो जीते हैं। लेकिन इस दुनिया के बीच में से मुझे और आपको परमेश्वर ने उस झुंड में से चुन कर अलग कर रखा है। परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया। हर संगति में हम परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करने के लिए कलीसिया में जाता है। क्या आज भी और हमें मन परिवर्तन होना जरूरत है क्या? कई लोग ऐसे सिखाता है, जब आप बपतिस्मा लेते हैं उस समय तक का सारे पाप को परमेश्वर धो के पवित्र करता है। उसके बाद आपके जीवन में कोई पाप नहीं है। कई लोग ऐसे सिखाता है, कई लोग ऐसे सोचते भी है। हालेलुया। लेकिन वे एक विश्वासी को मन परिवर्तन हुआ, जब हम कलीसिया में जाता है परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने के लिए, वहां कोई भी गड़बड़ी नहीं हो रहा है। हम सब परमेश्वर को आराधना करते हैं। हालेलुया। हम 2 घंटा 3 घंटा कलीसिया में बैठते हैं, उसके बाद हम अपने व्यक्तिगत जीवन की ओर हम आते हैं। हालेलुया। हम इस दुनिया में हमारे नौकरी के लिए, धंधा के लिए, काम के लिए, हमारी ऊपर जीवन के लिए, मेहनत करने के लिए हम इस दुनिया में निकलते हैं। हालेलुया। इस दुनिया में सारे पाप से भरा हुआ लोगों के बीच में हम जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कहीं ऐसे बात, हालेलुया, हमारे जीवन में आते हैं, हालेलुया, जल्दी हम गुस्सा हो जाता है, हमारे मुंह से कुछ बात निकल जाता है अनजाने से। हम चाहते हैं पवित्र जीवन जीने के लिए, लेकिन अनजाने से, हालेलुया, जो ऐसे प्रेशर बनता है वो बातों को सुनकर, तो हमारे मुंह से गलती से, गुस्सा से कुछ बात निकल जाती। ऐसा कुछ चीजों में हमारी आंख, नजर फंस जाता है। हालेलुया। ऐसा कई चीज हमारे कान में आता है, हम सुनने नहीं चाहते हैं, तो भी हमारे कान में आता है, हम सुनते हैं। तो धीरे धीरे हमारा जीवन में भी उस पाप की टच, उस पाप की स्वभाव वापस हमारे जीवन में आता है। इसलिए एक विश्वासी वो हर दिन मन परिवर्तन होना
जरूरी है, उनकी मन परिवर्तन होना जरूरी है। हालेलुया। मैंने बताया पापमय इस दुनिया में हम अपनी नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, हमारे काम के लिए जब निकलते हैं, हमें ऐसे लोगों के साथ बात व्यवहार करना पड़ता है, इस दुनियादारी से जीने वाला लोग। जब हम उसके साथ काम करते हैं, यात्रा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उस समय जाने भी अनजाने से भी हमारे जीवन में पाप को प्रवेश करने का एक मौका होता है। जब हम उसमें गलती से भी पड़ जाता है, वैसे पापों को भी धो के पवित्र करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जिस व्यक्ति के अंदर मन परिवर्तन नहीं है, उसकी प्रार्थना परमेश्वर कभी नहीं सुनता। हालेलुया। जो शैतान प्रभु की उपस्थिति में मुझे और आपके लिए, हमारे लिए विरुद्ध, हालेलुया हालेलुया, आरोपण, जो गलती को आरोपण प्रभु की उपस्थिति में करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है। प्रभु को बोलता है ये तेरा बच्चा है, लेकिन उसकी मार्ग ऐसे मार्ग में वो चलता है, उसकी बोली ऐसा है, हालेलुया, उसकी नजरिया ऐसा है, उसकी स्वभाव ऐसा है, तो उसको तू आशीष नहीं दे सकता है। इसलिए परमेश्वर की ओर से आने वाला बहुत सारे आशीषें हम प्राप्त इसलिए नहीं कर पा रहा है कि हमारे जीवन में पाप की स्वभाव आज भी है। हालेलुया। इसमें से हमें जय पाना है। हालेलुया। इसमें से हमें जय पाना है। एक पापी व्यक्ति के मृत्यु से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, लेकिन एक पापी व्यक्ति मन परिवर्तन होने से स्वर्ग में बहुत खुशी और आनंद होता है। हालेलुया। मेरा बेटा खो गया था, हालेलुया, मेरा बेटा भटक गया था, लेकिन वो आज मुझे ढूंढ कर आया। इस कारण से स्वर्ग में एक पापी व्यक्ति का मन परिवर्तन होने से बहुत खुशी और आनंद होता है। ये बात याद रखना जरूरी। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं ये जो बात मैंने अभी बताया है आपको समझ में आ गया। आइए हम वचन की ओर आएंगे। लूका रचित सुसमाचार उसकी 18 अध्याय उसके 9 से मैं पढ़ूंगा। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी है और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। क्या दृष्टांत है? अपने आप को धर्मी कहते हैं। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी है और दूसरे को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गया। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाला ने दूर खड़ा होकर स्वर्ग की ओर आंखें उड़ाना भी नहीं चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया है। हालेलुया। 2
मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गया, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाला के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपने सब कमाई का 10वांश भी देता। एक पक्के विश्वासी के समान। हालेलुया, हालेलुया। ये फरीसी अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में बताता है, मैं दूसरे लोगों के समान नहीं। हालेलुया, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं अन्याय से कुछ कमाता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे लोगों के समान मेरा जीवन नहीं है, मैं पवित्र व्यक्ति हूं। हालेलुया, सप्ताह में 2 बार मैं उपवास रखता हूं, मेरे कमाई के सारे 10वां अंश, हालेलुया, मैं प्रभु की सेवा के लिए देता हूं। हालेलुया। लेकिन जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति, हालेलुया, परमेश्वर की मंदिर की ओर देखने भी नहीं चाहा, दूर से खड़ा होकर अपने छाती पीट पीट कर, हालेलुया, कहने लगा, मुझ पापी पर दया। प्रभु कहता है, चुंगी लेने वाला व्यक्ति, हालेलुया, हालेलुया, क्या हुआ? धर्मी ठहर कर अपने घर को वापस गया है। हालेलुया। इसमें से हमें क्या समझना है? हम अपने आप को बड़ा कर कर दिखा रहा है परमेश्वर की उपस्थिति में। जो फरीसी व्यक्ति अपने आप को, हालेलुया, बड़ा कर कर दिखा रहे, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, वैसा नहीं कर रहा हूं, हालेलुया, 10वांश देने वाला हूं। हालेलुया, परमेश्वर किसकी प्रार्थना सुनी है? हालेलुया। ये फरीसी व्यक्ति इस दुनिया में, हालेलुया, अपने काम काज के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए जब निकलते हैं, क्या उसकी शरीर में कभी कलंक नहीं लगा? क्या उसने किसी से गुस्सा से कोई बात नहीं कहा? हालेलुया। क्या उसकी अपने नजरों को संभाल कर रखता था? दूसरे वस्तुओं के ऊपर लालच रखना भी पाप है। हालेलुया, हालेलुया। मन में मोह उलपने का समान दूसरे, हालेलुया, लड़कियों की ऊपर नजर रखना भी पाप है। क्या कभी उसके जीवन में ऐसा कोई बात नहीं आया? लेकिन उस व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में नम्र नहीं बनाया। हालेलुया। लेकिन वो चुंगी लेने वाला व्यक्ति दूर से खड़ा होकर अपने छाती पीट पीट कर परमेश्वर से रोया। उसने क्या बोला? मुझ पापी पर दया कर प्रभु। हालेलुया। कई लोग ऐसा है, पाप में पड़ा रहता है, पाप उनके जीवन में आता है, नाम विश्वासी का है, लेकिन वो नहीं जानता है उसके जीवन में पाप है, वो नहीं समझता है उसके जीवन में पाप है। हालेलुया। अपने आप को वो क्या धर्मी समझ कर चलता है, ये बहुत बड़ा एक धोखा है। हालेलुया। हम में से कई लोग ऐसा है, हालेलुया, विश्वास में आया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा भी मुझे दिया है, तो मैं कैसे पापी हो सकता है? मैं अन्य भाषा से आराधना करता है, 1 घंटा 2 घंटा तक मैं बैठ कर अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, मैं कैसे पापी हो सकते? ये हमारी सोच विचार है। क्या मैं और आप इस दुनिया में हमारे काम के लिए इस दुनिया के लोगों के बीच में जब जाते हैं, हम अपने नजर को संभाल पाया? हम अपने मुंह को संभाल पाया? हम अपनी कान को संभाल पाया? हम अपनी चाल चलन को संभाल पाया? रिबाना वैशमना दिया रखने। हालेलुया। प्रतिदिन हमारा जीवन में मन परिवर्तन का जरूरत है। हालेलुया।
जब हम मान लेते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बताता है, प्रभु मुझसे ये गलती हो गया, मैं अपनी नजर को संभाल नहीं पाया, मैं अपनी कान को संभाल नहीं पाया, मैं अपनी मुंह को संभाल नहीं पाया, दया कर परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर। हम बोलने से, हृदय के अंदर से हम बोलने से, ऐसा नहीं हालेलुया बोलने के लिए बोलने से, हालेलुया ऐसा मत सोचो परमेश्वर दयालु है, प्रभु की उपस्थिति में ऐसा बोलने से क्षमा मिलेगा, लेकिन हृदय के अंदर से आप यदि बोलते हैं, आप चाहता है इसमें से बचने के लिए, जरूर परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा, उस पाप को क्षमा करे। हालेलुया, उस चुंगी लेने वाला व्यक्ति के समान धर्मी ठहर कर आप अपने घर की ओर लौटेंगे, लेकिन फरीसी के समान अपने मन में ये ठान कर आप चले, मैं एक धर्मी व्यक्ति हूं, मैं अपनी कमाई के सारे दशमांश देते हैं, मैं हफ्ता में 2 दिन उपवास रखते हैं, हालेलुया मेरे अंदर कोई पाप नहीं है। यदि ऐसे आप अपने दिमाग में ठान लिया, आप एक मूर्ख व्यक्ति हो जाएंगे, आप फंस जाओगे। हालेलुया, परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। परमेश्वर की ओर से कोई आशीष ऐसा व्यक्तियों के जीवन में नहीं उतरे, चाहे कितना भी प्रार्थना करो, चाहे कितना भी उपवास करो, चाहे आप कितना भी धन परमेश्वर की सेवा के लिए दे दो, और परमेश्वर उसके आगे भी प्रभु बोलेंगे नहीं, तुम्हें आज भी मन परिवर्तन होना जरूरत है। हालेलुया हालेलुया, हम क्यों शैतान की धोखा में फंसे रहेंगे। हालेलुया हालेलुया, हम कहीं लोगों से जब कलीसिया में आते हैं, इसे कहीं लोगों से हम बातचीत नहीं करते हैं, मुड़ जाता है। हालेलुया, आपका एक हाथ मिलाना, वो बंधन टूट जाता है। हालेलुया, उस भाई से नहीं है तो उस बहन से जाकर आप बोले, मेरा गलती हो गया, मुझे माफ कर दे। हालेलुया, शैतान की जो बंधन है कलीसिया के अंदर अलगदाई उत्पन्न करने के लिए, एक खदाई को तोड़ने के लिए शैतान की जो षड्यंत्र था, जब आप हाथ मिलाते हैं वो टूट जाता है, टूट जाता है। प्यारो, हम क्यों उसकी बंधन में फंसे रहेंगे। हालेलुया, इसलिए मन परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। और एक वचन हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार उसके 18 अध्याय उसके 9 से पढ़ेंगे। अध्याय उसके 1 से पढ़ेंगे। दोस्त, इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर नहीं पाओगे। हालेलुया, मन परिवर्तन होना। हालेलुया, जब हालेलुया जिस मार्ग में हम चल रहा है, हमें परमेश्वर की ओर से प्रकाशन मिलता है, हमारी जो मार्ग सही नहीं, हम जो चल रहा है उस मार्ग सही नहीं, हम उधर से सच्चाई की ओर, पवित्रताई की ओर फिरने के लिए हमारी मन में निर्णय लेता है, इस अवस्था को बोलता है मन परिवर्तन। फिर जाना, गलत मार्ग में से फिरना, सच्चा मार्ग में फिरना, गलत मार्ग में से मुड़ जाना। हालेलुया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो, जब तक ना फिरो, उस मार्ग में से ना फिरो, फिरना जरूरी है। जो रास्ता में चल रहा है
उस रास्ता सही नहीं है तो उस रास्ता में से फिरना है, उससे पहले उस मार्ग में से फिरना है, उस रास्ता में से फिरना है और बालक के समान बनना है। कोई कलंक नहीं बालक के अंदर, और बालक के समान ना बनो तो स्वर्ग में राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए बेला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय ठोकरों का लगाना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। आमीन। ठोकर खिलाने वाला स्वभाव हमारे अंदर है तो हमारे लिए हाय क्या है, उसके लिए बेला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता। सिंपल भाषा में बताता हूं, बहुत बड़े एक वजन पत्थर जैसे वस्तु अपने गला में बांध कर उसको गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकर खिलाने वाला व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो उसके लिए भला है। हालेलुया। क्या आप ठोकर खिलाने वाला है? एक प्रभु की उपस्थिति में आने वाला, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो धनी हो, चाहे वो कंगाल हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, प्रभु की नजर में एक समान है सब। मुझे और आपको जितना आदर प्रभु देता है उस कंगाल को भी, उस दरिद्र को भी, उस अनपढ़ व्यक्ति को भी वो ही आदर प्रभु देता है। हालेलुया। एक बराबर है। इसलिए इस छोटे व्यक्ति में से एक को ठोकर खिलाने के काम हम करता है तो हमें ऐसा एक बड़े बोझ वजन वाला वस्तु हमारे गला में बांधकर समुद्र में डूब जाकर मरना भला है, ये प्रभु की वचन में लिखा है। इसलिए हालेलुया, हम किसी को ठोकर खिलाने वाला ना बने, एक दूसरे को तुच्छ जानने वाला। हालेलुया, हालेलुया। ये लेबर की काम करने वाला लोग, हालेलुया, बहुत उसको क्या बोलता है, बहुत हालेलुया दिन रात बोझ उठाने वाला, ऐसे काम करने वाला लोग हमारे पास में चर्च में आके बैठकर प्रभु की उपस्थिति में आराधना करने के लिए आता है। क्या हम में से कितने लोग उसके साथ में बैठकर परमेश्वर को आराधना करना चाहते? प्यारो, मैंने अपने नजरों से देखा हुआ है ऐसा लोगों को, जहां से वो बैठता है वहां से उठकर दूर जाके बैठो, ऐसा बोलते हुए मैंने अपने कानों में सुना है, मैंने अपने नजरों से देखा हुआ है। क्या उस व्यक्ति, उस छोटे व्यक्ति का ठोकर का कारण नहीं बना? ऐसा बोलने से उसके मन में कितना चोट पहुंचा होगा, उसकी हृदय कितना टूट गया होगा। वो भी परमेश्वर को पुकारने के लिए प्रभु की उपस्थिति में आया हुआ, परमेश्वर ने छुआ हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। हमारे हाथ में पैसा आने से, हम अच्छा कपड़ा पहनने से, हालेलुया, दो अन्य भाषा बोलने से ये मत ठान लेना आप परमेश्वर की नजर में पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में क्या छोटा क्या बड़ा, सब एक ही बराबर है। हालेलुया। उसकी 8वें वचन में हम पाएंगे, यदि तेरा हाथ या तेरे पांव तुझे ठोकर खिलाए
अभी एक दूसरे के टोकर करने के विषय में अभी पहले हमने पढ़ा। अभी हम अपने आप को, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उससे काट कर फेंक दे। भिंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ या दो पांव रहते हुए तू आनंद आग में डाला जाए। यदि तेरे आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। हालेलुया। हम अपने आंख, यदि पाप के स्वभाव उसके अंदर है, हमारी हाथ, हमारी पैर, प्रभु की वचन में लिखा है यदि तुम्हारी ठोकर की कारण बनता है तू उसको काट के फेंक दे। तू एक विकलांग होकर स्वर्ग में प्रवेश होना मेरे लिए पसंद है। हालेलुया। पौलुस कहता है मेरे शरीर में एक एक अंग में, हालेलुया, जो पाप की स्वभाव, हालेलुया, उसमें आते हैं, शरीर में प्रकट होते हैं, तो पौलुस उसको प्रकट होने, उसको बल पाने नहीं देता है, उसको दबा कर रखता है। पौलुस हमें सिखाता है मेरे शरीर के अंग में पाप की स्वभाव उत्पन्न होते हैं तो हमें उसको दबा कर रखना है, आत्मिक कंट्रोल में उसको रखना है। हमारे मुंह से ऐसे, मुंह को ऐसे खुला छोड़ने का नहीं, हमारी नजर को ऐसे खुला छोड़ने का नहीं, हमारी कान खोल कर नहीं रखना है हर एक बातों को सुनने के लिए। इसलिए परमेश्वर की वचन में लिखा है यदि तेरे पांव, तेरे हाथ, हालेलुया, यदि ठोकर तुझे ठोकर की कारण बने तो उसको काट के, दो हाथ दो पैर होकर आनंद आंख में पड़ने से अच्छा है तू एक विकलांग होकर स्वर्ग राज्य में आ जा। मैं उसमें खुशी हूं, मैं उसमें प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। कितना गंभीरता से ये मन परिवर्तन की बारे में आज पवित्र आत्मा हमें बता रहा है। परमेश्वर की अगुवाई हमें मिल रहा है। यदि हमारी हाथ, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, झगड़ा करने के लिए, मारपीट करने के लिए, घूस लेने के लिए, गलत काम करने से आप अपने हाथ को, हालेलुया, कंट्रोल नहीं रखता है, नहीं रख पा रहा है, वचन क्या बता रहा है? उसको काट के फेंक दे। तू नष्ट होना नहीं चाहता है परमेश्वर, तू नष्ट होना नहीं चाहता है। यदि हमारी गलत मार्ग में हम चलते हैं, हमारी पैर को काट के फेंक दे, लेकिन काट के फेंकने के लिए नहीं। पौलुस क्या बता रहा है? उसको, हालेलुया, आत्मा की अधीन में लेके आओ। नया में काला चश्मा। चल
अलग होने ना पाए, अलग होने ना पाए। आइए हम स्केल की किताब में आएंगे। स्केल की पुस्तक एसकेल 18:20 से, जो प्राणी पाप करे वो ही मरेगा। जो प्राणी पाप करे वो ही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल, और दुष्ट को अपने ही दुष्टता का फल मिलेगा। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे, तो वो ना मरेगा। आमेन, हालेलुया। यदि पापी, हालेलुया, अपने पाप से फिरे, अपने दुष्टता से फिरे, हालेलुया, वो नहीं मरेगा। हालेलुया। पिता का पाप की दंड पिता को ही मिलेगा, पुत्र की पाप की दंड पुत्र को ही मिलेगा। जो व्यक्ति अपने शरीर में रहने के समय जो अधर्म किया है, तो उसकी अधर्म की दंड उसी व्यक्ति को मिलेगा। जो धर्म किया है, तो जो धर्म की कारण उसी व्यक्ति परमेश्वर की ओर से आशीष पाए। उसकी 21वां वचन पढ़ेंगे। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे, तो वो ना मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। उसने जितने अपराध किए हो, उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध ना किया जाएगा। कितने अच्छा बात है, कितने अच्छा बात है। मन फिराना है, परमेश्वर की उपस्थिति में मानना है, मैंने पाप किया है प्रभु, हालेलुया, मुझ पापी को दया कर, मेरे पाप को क्षमा कर। हृदय के अंदर से यदि आप बोलते हैं, जरूर परमेश्वर सुनेगा। आपकी पाप, हमारी पाप की क्षमा हमें मिलेगा। तेईस वचन पढ़ेंगे। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वो अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे? आप जीवित रहने के लिए, मैं और आप जीवित रहने के लिए पाप से फिरना है, पाप से फिरना है। हमारे जीवन की चाल चलन यदि सही नहीं है, तो हमें उस मार्ग से फिरना है। प्रभु पूछता है, क्या एक पापी मरने से मैं प्रसन्न होता? एक पापी मरने से मैं प्रसन्न होता है? और एक वचन उस पढ़ूंगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वो अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों को अनुसार करने लगे, तो क्या वो जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हो, उनमें से किसी का भी स्मरण किया ना जाएगा। जब धर्मी व्यक्ति धर्म को छोड़कर अधर्म की काम करे, टेढ़ा मेढ़ा मार्ग में चले, तो परमेश्वर उससे प्रसन्न कभी नहीं होगा। उसने पहले किया हुआ धर्म की कारण धर्म को कामों को भी प्रभु स्मरण नहीं करेगा। हालेलुया। हम बोलते हैं बहुत काम किया, दान दिया, इसको मदद किया, हालेलुया, हॉस्पिटल में जाके उसको मिला, इसके लिए प्रार्थना किया। उसी ऐसे व्यक्ति उस धर्म की कामों को छोड़कर फिर जाता है, तो उसकी सारे काम परमेश्वर स्मरण नहीं करेगा, वो मर जाएगा, वो मर जाएगा। हालेलुया।
वचन पढ़ेंगे। यशायाह का किताब उसकी पहले अध्याय उसकी 12 वचन से मैं पढ़ूंगा, अभी समय खत्म होने वाला है। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों के पांव से रोंदे? व्यर्थ अन्नबलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना वो मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूं। वे सब मुझसे बोझ जाना पड़ता है। मैं उनके सहते सहते उगता गया। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितने भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे काम को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकावो, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अग्रवाणी के रंग के हो, तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरे मानो, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो, तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। हमारी अपराधों को प्रभु की उपस्थिति में मानना, हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति से हृदय के अंदर से उसको हालेलुया प्रमाण जाना, उसको छोड़ देना हमारे लिए भला है। हालेलुया। मन फिराना हमारे लिए भला है। यदि हम उस फरीसी व्यक्ति के समान सोचते हो, हालेलुया, मैं 2 हफ्ता में 2 दिन उपवास रखता हूं, मेरे सारे हालेलुया कमाई का दशमांश देता हूं, मैं दूसरे के समान नहीं है, व्यभिचार नहीं करता, चोरी नहीं करता। यदि हमारे मन में ऐसे ठान कर हम चलते हैं, हमको अपने पाप को हालेलुया सुधारने के लिए मन नहीं है, तो उस पापी के समान हम मरेंगे, उस धर्मी के समान हम मरेंगे। हमारे पिछले कामों को परमेश्वर स्मरण नहीं करेगा। इसलिए हम इस दुनिया में हम जीते हैं, पाप से भरा हुआ दुनिया के अंदर हम रहते हैं। हमारी शरीर में कलंक हो सकता है, हमारी आंख, कान, मुंह, हमारी चाल चलन से, हम जीवन से जाने अनजाने से पाप हो सकता है, लेकिन प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में उसको मानकर कबूल कर हालेलुया हमें उसको त्यागना होगा, छोड़ना होगा। पवित्र जीवन जीने के लिए प्रतिदिन हमें कोशिश करना होगा। हमारी मन परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। क्या हम अपने घर हर दिन झाड़ू मारते हैं, पोछा लगाता है, साफ सफाई में रखता है ना? उसी प्रकार हमारे जीवन को भी, जो भी पाप की कचरा है, हमारे जीवन के झाड़ू मारकर उसको निकालना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें उस पाप को धोकर पवित्र कर पवित्र जीवन जीना है, जो परमेश्वर हमसे चाहता है, तो ही हम प्रभु की राज्य में प्रवेश होगा। नहीं है तो अनंतकाल की नरक में, आंख में हमें फेंक दिया जाएगा। अपने आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, इस सुबह के दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, बहुत
क्लियर, बहुत स्पष्ट रीति से आज सुबह प्रभु आप हमसे बात किया। प्रभु आप हालेलुया, हम में से कोई भी व्यक्ति नष्ट होना नहीं चाहता है। हम में से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से अलग होना आप नहीं चाहता है। आप चाहता है इसमें से कोई भी नष्ट ना हो। इसलिए प्रभु यीशु आपने हालेलुया उस 99 भेड़ों को छोड़कर खोए हुए को, भटके हुए को, परमेश्वर की उपस्थिति से भटके हुए को, खोए हुए को ढूंढ कर आपने उसको पा लिया है। उसी प्रकार प्रभु आपके प्रेम बहुत बड़ा है। हालेलुया, आप किसी को भी नष्ट होना नहीं चाहता है। उस प्रेम में हम भी बने रहने के लिए प्रतिदिन मन परिवर्तन के साथ, पवित्रताई के साथ, हालेलुया, आज सुबह इस वचन को सुना वह हर एक को कृपा दे प्रभु, सहायता कर, अगुवाई कर। सारे मान और महिमा प्रभु केवल आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। इस वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।